गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम शुरू करने वाले हैं एक रिवीजन सीरीज़ पूरे के पूरे क्रैश कोर्स की, जिसमें आपको हम बता रहे होंगे पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में कि किस तरीके से क्या क्या एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा साथ ही साथ हम पूरा का पूरा कोर्स रिवीजन कराने वाले हैं पूरी तरीके से। हम लोगों का ये रिवीजन चलेगा फॉर द एग्ज़ाम ऑफ 2026। तो जो बच्चों ने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है या फिर वो बच्चे जो अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो इसको 2x पे देख सकते हैं, वो 2x पे देख सकते हैं जी बिल्कुल। और जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कभी पढ़ाई करना शुरू नहीं करना चाहते, तो वो बच्चे इस सीरीज़ को धीरे धीरे इत्मीनान से देखिए और हर एक चीज़ यहाँ पर जानने को मिलेगी। और आई होप कि जब आप लास्ट में इस मॉड्यूल को ख़त्म कर रहे होंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पा रहे होंगे और आप कुछ तो चीज़ें एग्ज़ाम में कर पाएंगे। अब भाई आपके सभी जो कर्मकांड आपने पूरे साल भर किए हैं, पढ़ाई नहीं करी है, वो तो धुल नहीं जाएंगे, लेकिन आप जो भी अभी इस पोजीशन में उससे एक अच्छी पोजीशन में ही होंगे, इस बात की गारंटी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम पहला टॉपिक उठाने जा रहे हैं और पहला टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो हम लोग जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी की वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिसमें वो किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की प्रॉपर्टी रखता है। इसी को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। यानी कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच इट ईदर कैन अट्रैक्ट और रिपेल टू द अनदर ऑब्जेक्ट, और इसे हम बोलते हैं चार्ज। और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब हम लोगों ने बचपन में देखा होगा कि हम लोग बचपन में एक कंघा लेते थे, इस तरीके से कंघा लेते थे और उसको सूखे बालों पे रगड़ते थे। और सूखे बालों को रगड़ने के बाद हमारे जो छोटे छोटे कागज़ के ऑब्जेक्ट होते थे, उन कागज़ के ऑब्जेक्ट के जब पास ले जाते थे तो ये ऑब्जेक्ट आपस में चिपकना शुरू कर देते थे इस तरीके से। और जब ये चिपकना शुरू कर देते थे तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर, यानी कि उस कॉम्ब के अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई जिसे हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहेंगे। क्यों कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? क्योंकि अभी तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी थी नहीं, लेकिन जैसे ही हमने उस कंघे को थोड़ा सा अपने सूखे बालों से रगड़ा, वैसे ही उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिससे वो एक कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। और ये प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव चार्ज और एक होती है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो हम सब जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम बेसिकली प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया प्रोटॉन और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं न्यूट्रलिटी की। तो न्यूट्रलिटी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब कहते हैं? जिसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही नेगेटिव चार्ज हो। यानी कि ना वो बंदा भाई मैन हो और ना ही वो बंदा वुमेन हो, है ना। मतलब जिसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज हो ना ही नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल। उसे हम न्यूट्रल चार्ज कहेंगे। और न्यूट्रल चार्ज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन है? न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है और न्यूट्रॉन हमेशा किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिव चार्ज जो कि न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव एक तरीके से ये बोलें कि एक पेयर बनता है हमारा लाइक चार्जेस का, एक हमारा पेयर बनेगा लाइक चार्जेस का और एक पेयर बनेगा हमारा अनलाइक चार्जेस का। लाइक चार्जेस मतलब एक ही तरीके के चार्जेस, जैसे प्लस और प्लस या फिर माइनस और माइनस, ये दो तरीके के चार्ज का पेयर बन गया। अब आप सभी को पता है कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, वो आपस में एक दूसरे को क्या कराएंगे? वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। अब भाई आदमी आदमी की या औरत औरत की शादी थोड़ी ना करा सकते हो, है ना, वो तो रिपेल ही करेंगे ना भाई। चलो भाई, अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें अनलाइक चार्जेस की,
तो हम अनलाइक चार्जेस के पेयर में बोलेंगे प्लस और माइनस, और ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में करेंगे अट्रैक्ट, आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वही सारी की सारी चीज़ें नीचे दी हुई हैं कि रिपेल करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे। फिलहाल ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज का फिगर बना हुआ है और एक ये पॉजिटिव चार्ज का फिगर बना हुआ है। अब इसके पास ये जो लाइंस आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का फिगर है, जिसको हम लोग आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो कोई अभी हम इसको डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। फिलहाल आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से चार्ज की अलग अलग क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको डिस्कस करने की। तो चलिए आगे चलते हैं, तो बात करते हैं चार्ज की एक प्रॉपर्टी के बारे में, और उस प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि वैसे क्वांटाइजेशन शब्द जो आया है वो क्वांटा शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? क्वांटा शब्द से। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी बॉडी के अंदर, वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज के। फंडामेंटल चार्ज के का मतलब क्या होगा कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। उसी तरीके से हमारे प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। साथ ही साथ में हमारे पास न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 0। तो उस हिसाब से अगर हम बोलें तो फंडामेंटल चार्ज कितना हुआ, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये जो फंडामेंटल चार्ज हुआ इसी का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, डैश 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 सो ऑन, यानी कि n तक ऐसे ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई ये नहीं कह सकता कभी भी कि कोई कहने आ जाए भाई तुमसे कि भाई आधा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, या 3/2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, या 5.3 इलेक्ट्रॉन है। ये सारी की सारी बकवास चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई। कोई ये थोड़ी ना कह सकता हमारे पास आधा आदमी हमारे घर पे है ना भाई। हमेशा यही कहेगा कि या तो पूरा आदमी है या तो है ही नहीं है। ये तो नहीं कह देगा कि नहीं हमारे पास आधा आदमी है। ठीक है ना। तो उस तरीके से हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है। अच्छा, तो वो चाहे हम प्रोटॉन के केस में बात करें या फिर इलेक्ट्रॉन के केस में बात करें, दोनों में ही एक इंटीग्रल मल्टीपल होने वाला है। ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज की, यानी कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, चाहे पहले से मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद आप समझ पाओगे। मान लो हमारे पास एक ये बॉडी है और इस बॉडी में जाहिर सी बात है कि प्लस माइनस सारे होंगे। तो हम अभी मान ले रहे हैं कि इसमें सिर्फ प्लस प्लस ही है अल्टीमेटली। ठीक है ना। तो अगर मान लो एक प्लस को हम एक क्यू बोल देते हैं तो अल्टीमेटली देख लो, गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर 9 क्यू चार्ज है, यानी कि टोटल चार्ज जो है वो 9 क्यू है। यानी कि हमने क्या किया, हमने इसका कर दिया एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक क्या कर दिया, सम कर दिया। अब आप कहोगे सर इसमें तो सिर्फ प्लस प्लस थे। ठीक है, मैं दूसरा एक एग्जांपल आपके सामने लेकर के दे देता हूँ, तब तो आप कहोगे ना कि एल्जेब्रिक सम आपने कैसे किया। तो चलिए देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक और ये बॉडी है और इसमें हमने 3 प्लस ले लिया और 2 माइनस ले लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस बॉडी में 3 प्लस क्यू के हैं और माइनस के 2 क्यू हैं। तो अल्टीमेटली जो इस बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट चार्ज है वो सिर्फ क्यू का है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि ये बॉडी सिर्फ क्यू चार्ज की है, और अगर ये बॉडी क्यू चार्ज की, इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर सिर्फ क्यू चार्ज है ना। तो ये एल्जेब्रिक सम हमने कर दिया, प्लस का 3Q और माइनस का 2Q। ठीक, इस तरीके से। और इसको ऐड करके हम बता सकते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर कितना नेट चार्ज है, और ये जो है वो हमेशा हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है ना। तो हम हमेशा किसी भी बॉडी के ऊपर हमेशा उसके एल्जेब्रिक सम को ऐड करके ही बता पाएंगे कि उस बॉडी के ऊपर नेट कितना चार्ज है। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, चलो ये क्वेश्चन को फिलहाल मैं आगे डिस्कस कर लूँगा, जब लास्ट में आएंगे तब डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत ही सिंपल टॉपिक है। वो ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज है उस चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ उस चार्ज को किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, बस। मतलब कि हम चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ उस चार्ज को किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के पास ट्रांसफर कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। तो फिर आप कहोगे कि भैया अभी तो आप कह रहे थे कि हमने कंघा अपने बालों से रगड़ा और उस पर चार्ज आ गया। तो भैया हम जो कंघे का एग्जाम्पल दे रहे थे उसमें हम ये कह रहे थे कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने चार्ज क्रिएट कर दिया। हमने एक्चुअली में क्या था कि पहले जो ये कंघा था वो कंघा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। न्यूट्रल था का मतलब इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज भी थे और वो आपस में इधर उधर बिल्कुल फंसे हुए थे। ऐसा नहीं कि जो है अलग अलग थे। लेकिन बाद में जब हमने रगड़ा तो रगड़ने पे हुआ क्या कि पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया और नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया, और उसके होने से क्या हुआ कि पोलैरिटी आ गई और उस वजह से वो अट्रैक्ट करने लगा। हमने कुछ करा नहीं, बस उनको ट्रांसफर कर दिया था इधर उधर। तो उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि ना तो हम किसी भी चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे हम सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। और इसको गीता के एक बहुत ही बेहतरीन नियम से समझा जा सकता है। जब हम कहते हैं गीता में, हम क्या कहते हैं, गीता में लिखा है यार, गीता में क्या लिखा है? गीता में लिखा है कि आत्मा ना ही नष्ट होती है और ना ही जन्म लेती है, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है ना। तो बस उसी तरीके से किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज भी ट्रांसफ़र हो सकता है। दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए भाई, बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जाहिर सी बात है वही जो मेरा कंघे वाला एक एग्जाम्पल था, वो कंघे वाला एग्जाम्पल आपने देख ही लिया। तो जब भी हम रगड़ते हैं तो वो जो है फ्रिक्शन की वजह से क्रिएट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन की वजह से चार्ज को क्रिएट करना। अब फिलहाल दो तीन चीज़ें हैं जो रह गई हैं, उनको मैं बता देता हूँ। और उसमें बताने में सबसे पहले तो यही है कि अगर कोई भी चार्ज मान लीजिए रेस्ट पे है, कोई भी चार्ज रेस्ट पे है यानी कि स्टैटिक है, और वही सेम चार्ज मूव करने लगा यानी कि डायनेमिक हो गया, तो ऐसी कंडीशन में उस चार्ज की वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू वही रहती है जो पहले थी। यानी कि जितना वो रेस्ट पे रहेगा उतना ही वो चलता होगा तब होगा। यानी कि Q स्टैटिक वुड ऑलवेज बी इक्वल टू Q डायनामिक। उसके चार्ज की वैल्यू नहीं बदलेगी, बाकी चार्ज वही रहेगा और वो चाहे चले और या रेस्ट पे रहे। पहली बात। दूसरी बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको इधर लिख देता हूं मैं, इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर मान लो कि कोई एक बॉडी है और ये बॉडी में जाहिर सी बात है बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। हम सभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं, इसीलिए हमें झटका नहीं लगता है। तो ये बॉडी में देखो चार हमने पॉजिटिव बना रखे हैं और चार ही क्या बना रखे हैं, नेगेटिव बना रखे हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक दूसरी बॉडी पकड़ी जो कि चार्ज थी, मान लो कि वो पॉजिटिवली चार्ज थी, तो हमने वो बॉडी ली और इसके पास लेकर आ गए। ऐसे करके वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी और इसके पास लेकर के ऐसे 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 चले गए इसके पास तक, है ना, ऐसे इसके पास चले गए। अब जैसे ही इसके पास गए तो इस पॉजिटिव को देखते ही ये जो नेगेटिव वाले हैं इनका दिल धड़कने लगेगा, और जैसे ही इनका दिल धड़कना शुरू होगा तो ये क्या करेंगे, ये इस बॉडी के किनारे पे आना शुरू हो जाएंगे, अपने दरवाजे पे कि देखें कौन आया है भाई, उसको देखना शुरू कर देंगे। और जैसे ही देखना शुरू कर देंगे तो देखेंगे हम कि इस बॉडी के अंदर एक पोलैरिटी आ जाएगी, यानी कि माइनस वाले अपना एरिया अलग देख लेंगे और प्लस वाले अपना एरिया अलग देख लेंगे। यानी कि माइनस वाले तो पास आने की कोशिश करेंगे और प्लस वाले दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से इनका एरिया बट जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक, चलो भाई,
तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी चार्ज की। इसके अलावा अगर हम एक छोटे से टॉपिक को और डिस्कस करें जो कि है एटॉमिक मास यूनिट, तो अगर हम एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? किसी भी एटम के मास को नापने की वो स्टैंडर्ड यूनिट जिसमें हम उस एटम के मास को या मॉलिक्यूल के मास को अपने कार्बन एटम के मास के 1/4 के बराबर डिक्लेयर करते हैं, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इसी के अलावा अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलग अलग मासेस क्या होते हैं, तो जैसे मैं इलेक्ट्रॉन का मास लिख रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन का मास लिखूंगा यहाँ पे प्रोटॉन का मैं मास लिख दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं न्यूट्रॉन का मास। यहाँ पे लिखेंगे न्यूट्रॉन का मास। तो यहाँ पे हम ये सारे मासेस लिखेंगे। तो मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलो, 9.1 इंटू 10⁻31 किलो। और उसी तरीके से प्रोटॉन के ऊपर होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलो। और उसी तरीके से न्यूट्रॉन के ऊपर भी जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इन तीनों के ये मासेस होते हैं, स्टैंडर्ड मासेस। अगर हम इनके चार्जेस की बात करें तो मैं चार्जेस को भी यहीं पे लिख ले रहा हूँ, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हो। वैसे मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर कोई एक तरीके से कॉपी पेन वगैरह हो तो आप प्लीज़ उस पर ज़रूर लिखते रहिएगा, क्योंकि उन्हीं पे आप याद रख पाओगे। ऐसे तो आप याद रख नहीं पाओगे, साल भर से आपने कुछ कर नहीं पाया, है ना भाई। इसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी माइनस का होता है। इसके ऊपर प्लस का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसके ऊपर चार्ज होता है 0। ठीक, इसके अलावा एक चीज़ और हमेशा याद रखना कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है, अल्फ़ा पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं 2He4, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। हीलियम न्यूक्लियस के बराबर का चार्ज होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तीसरी बात, जो एक और बात मैं बताऊं कि जो चार्ज होता है उस चार्ज में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मोशन करते हैं, जबकि प्रोटॉन मोशन नहीं करते हैं। प्रोटॉन मोशन नहीं करते हैं। तो प्रोटॉन मोशन क्यों नहीं करते हैं भाई? तो जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा चक्कर लगाता है पूरे के पूरे रेडियस पे, यानी कि एटॉमिक रेडियस पे। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि मूव कर रहा होता है, इसलिए हमेशा जो मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही होता है, और इसी वजह से ट्रांसफरिफिकेशन भी जो है वो इलेक्ट्रॉन का ही होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है। तो अगर कोई ये कह दे कि एक बॉडी प्लस क्यू चार्ज की है और एक बॉडी माइनस क्यू चार्ज की है, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि इस वाली बॉडी से जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए और माइनस क्यू वाली बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है। और ऐसी कंडीशन में वो बॉडी भारी होगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, यानी कि माइनस क्यू वाली बॉडी हमेशा भारी होगी, क्योंकि उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन का मास एक्स्ट्रा आ गया होगा। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। एक छोटी सी एलिमेंट्री क्लास थी, और आज की क्लास में हमने जानने की कोशिश करी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के अलावा हमने उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, और आज के बाद हम जो अगली क्लास करेंगे उस क्लास में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिराइव करते हैं, उनकी क्या क्या यूजेस होते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम जानेंगे अगले आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हम लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।